बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया है, जल्द हम आक्रामक रुख अपनाएंगे, यानी कि आक्रामक रुख अपनाने की बात यूक्रेन भी कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान, अब ये देखना होगा कि इस घटना के बाद इस युद्ध की दिशा और दशा कैसे बदलती है, क्योंकि क्रेमलिन पर हमला हुआ है। क्रेमलिन यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि हमारे राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश यूक्रेन ने की है, और उस पर यूक्रेन का ये जवाब आना कि हम जल्द ही आक्रामक रुख अपनाएंगे। रुबिंदर सचदेव, मैं आपसे समझना चाहूंगी कैसे अब इस युद्ध की दिशा और दशा को ये पूरा घटनाक्रम बदलेगा, क्योंकि दोनों ही देश अभी तक भी हार नहीं मान रहे। साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, फरवरी पिछले साल से ये युद्ध चलता चला जा रहा है और अपने अंजाम तक कब पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल पूरे विश्व के सामने खड़ा है। और आज की स्थिति क्या कहेंगे? मेरे विचार से ये युद्ध करीब 2-1 साल और चलेगा और तब जाकर के ये युद्ध रुक जाएगा। ओके, वो लंबे टर्म की बात है। पर अभी क्या होगा, देखिए अभी पुतिन क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी पूरी वॉर तो चल रही है, रशिया और क्या करेगा, 50-100 मिसाइल रोज और मारने शुरू करेगा। पर क्या कर सकते हैं पुतिन? शायद अभी तक देखिए रशिया ने कहा है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, रशिया ने इसको वॉर नहीं कहा है। अब ऐसे में ये हो सकता है पुतिन कहें और रशियन लीडरशिप कहें ये तो अब वॉर है। अब अगर वॉर है तो वॉर के मायने क्या हैं? वॉर के मायने शायद ये कि इसके चलते वॉर डिक्लेयर हो गई, इसके चलते हो सकता है रशिया के अंदर ऑलरेडी टाइट कंट्रोल है, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाए, मास मोबिलाइजेशन और करी जाए, कुछ और कदम और उठाए जाएं। परंतु ऑन द ग्राउंड जो इस समय जंग चल रही है, ईस्टर्न यूक्रेन, डोनबास में, साउथ में, एटसेट्रा में, वहां पे रशिया अपनी जितनी मिलिट्री, टैंक, मिसाइल्स और दागेगा। बट रशिया के पास ऑप्शंस कह नहीं सकते कैसी हैं जो कि कोई गेम चेंजर हो कि इस पूरी वॉर की स्थिति बदल दे, राइट? तो उसमें रशिया के पास शायद एक बचता है जिसमें ऑप्टिक्स है, पोजिशनिंग है कि अब स्पेशल ऑपरेशन नहीं, अब तो फुल फ्लेज वॉर है, पुतिन कहेंगे, क्योंकि देखो ये तो हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस पर ही अटैक कर रहे हैं। तो वो एक उसका पर फायदा उसको कन्वर्ट कैसे करेगा रशिया पुतिन कि वॉर अगर हो गई है तो इसमें, जैसे मैं कह रहा हूं, मार्शल लॉ, मोबिलाइजेशन और क्या क्या हो सकता है कह नहीं सकते, बट वो चीजें काफी हद तक ऑलरेडी हो रही हैं। तो रशिया के पास शायद ऑप्शन यही है, ग्राइंडर जो उसका चल रहा है उस ग्राइंडर को और घुमाए, और उधर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सारी ऑप्टिक्स और इमेज का खेल भी खेल रहे हैं। पर अंदाजा ये है कि यूक्रेन के पास वेस्टर्न करीब 95% जो टैंक वगैरह कमिट किए थे ना पिछले 6 महीनों में, इन सब ने लेपोल्ड, एब्रम्स इत्यादि, 95% वो वेपन्स यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं अब। तो यूक्रेन डेफिनेटली उनको इस्तेमाल ऑलरेडी कुछ कर रहा है या रिजर्व में रखा है और एक पूरा ऑफेंसिव चलाएगा तो ये वॉर और भीषण जाएगी। अभी के लिए फिलहाल में ये दिखता है। जी, कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आपने बहुत लंबे वक्त तक इस पर रिपोर्टिंग भी की है। आप ये समझाइए कि सबसे पहले तो ये समझाइए कि रशिया किस आधार पर यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि इस बात की कोई पुष्टि तो हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि सिर्फ युद्ध चल रहा है, 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, इसलिए आप जानते हो कि यही हमारा दुश्मन है, ड्रोन आया है तो इन्होंने ही भेजा होगा। लेकिन यूक्रेन जिस तरह से बात कर रहा है, ज़ेलेंस्की का जो बयान आया है, आक्रामक रुख की वो बात कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहा है युद्ध? अब क्या यहाँ से तस्वीर बिगड़ती चली जाएगी? मल्लिका, युद्ध तो और घमासान होगा। वैसे अगर ये अटैक ना होता तो भी युद्ध को अभी भड़कना था, क्योंकि जैसा मैंने बताया पिछले साल जब लड़ाई शुरू की थी फरवरी में, उस समय सर्दियां थी, उसके बाद स्प्रिंग आई, समर में यानी गर्मियों में बहुत तेजी से ऑपरेशंस किए गए और जो जरूरत थी पुतिन की, यानी यूक्रेन को ब्लैक सी से काट देना और पूरा ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा जिसमें डोनबास, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खार्किव, मारियोपोल होते हुए नीचे तक पहुंचने का हिस्सा जहां से क्रीमिया जुड़ता है, उसको अपने कब्जे में करना वो पुतिन ने कर लिया। सर्दियां आ गई, पुतिन ने अपनी सेना को विड्रॉ किया। वो टैक्टिकल विड्रॉल था ताकि उनकी सेना पूरे साल, पूरी सर्दियों की जो भयानक सर्दी है उस फ्रंट की, उससे बची रह सके। और उस दौरान पुतिन ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी रखे। अब वक्त आ गया है कि पुतिन दोबारा अपने ग्राउंड अटैक्स को तेज करेंगे। पुतिन अपने जितने भी आक्रामक दस्ते हैं, जो उनकी फ्रंट लाइन फाइटर्स है, उनको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। खैरसॉ में फिर से यूक्रेनी सेना का दखल हुआ है, खार्किव पर भी उन्होंने हमले तेज किए हैं और उसके जवाब में लुहांस्क वगैरह में अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं पिछले 1 हफ्ते में।
वहां की आबादी के आने जाने पर, मिलने पर वहां पे जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनको एक्टिव किया गया है। यानी रूस पूरी तौर पर तैयारी में पहले से भी था। मौसम का इंतजार है कि जब बर्फ पिघल जाए, जब वहां पर सर्दी खत्म हो जाए, जमीनी लड़ाई की जा सके, तो इन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जाए। मैं पिछले साल लगभग इसी वक्त में उस पूरे दोनबास के इलाके में था। ये मौसम अब आ जाता है कि जब उस मोर्चे पर बहुत अच्छे से जमीनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। पूरी सर्दियां पुतिन ने इंतजार किया है। उन्होंने उस चीज को भी बर्दाश्त किया जब नेटो कंट्रीज ने डायरेक्ट जो वेपन्स हैं, जैसे टैंक्स देना एक बहुत बड़ा कदम था, और उस पर रूस ने बहुत ऐतराज जताया था। रूस इसको कभी हल्के में नहीं लेगा। और अभी तक यूक्रेन के पास जो भी टैंक्स पहुंचे उनकी तादाद बमुश्किल एक डिवीजन भी नहीं होगी मेरे ख्याल, टैंक्स भी नहीं पहुंच पाए होंगे अब तक जितने और उनके मुकाबले शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गई है, और शिवांगी भी यूक्रेन गई थी और वहां से तबाही की तस्वीरें उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। शिवांगी, ये जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं क्रेमलिन से, ड्रोन अटैक वहां पर होता है। अब रूस और यूक्रेन लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने है। यहाँ पर रूस कह रहा है कि हम बदला लेंगे इसका, और यूक्रेन कह रहा है, ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया है कि आक्रामक रुख अपनाएंगे। अब क्या लग रहा है कि युद्ध यहां से कैसे आगे बढ़ेगा? क्या और हालात चिंताजनक बन जाएंगे? मैं लौटूंगी आपके पास शिवांगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हमले पर यूक्रेन का बयान आया है, क्रेमलिन पर हमले की कोई जानकारी नहीं। तो यूक्रेन की तरफ से ये बयान आ चुका है। हमले पर यूक्रेन का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण, इसे आपको समझना होगा। क्रेमलिन पर हमले की कोई जानकारी नहीं है, यानी कि एक तरफ रूस आरोप लगा रहा है यूक्रेन पर कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने यह बताया है कि यूक्रेन ने बुधवार रात क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया और इसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना था। यानी कि रूस की तरफ से यह बड़ा आरोप लगा है, लेकिन यूक्रेन का यह बयान सामने आया है कि इस हमले के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। शिवांगी, स्थिति आज यहां पहुंच चुकी है, जो आज हालात बने हुए हैं, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यहां से युद्ध कैसे बदलेगा? देखिए मल्लिका, जिस तरह का हमला क्रेमलिन में हुआ, ये अपने आप में कई सवाल तो खड़े करता है। लेकिन क्या ये हमला यूक्रेन की ओर से किया गया था, और यूक्रेन क्या वाकई ऐसे हमलों के बाद इसकी जिम्मेदारी लेगा? वॉर जैसे सिचुएशन में ऐसा लगता नहीं। और देखिए स्टेटमेंट भी अब सामने आ गया है। यूक्रेन साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले भी जब बूचा में नरसंहार हुआ था यूक्रेन में, तब यूक्रेन ने लगातार रूस पर आरोप लगाए थे, और रूस ने साफ तौर पर मना कर दिया था, कहा था कि ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है। तो युद्ध के दौरान इस तरह की कई घटनाएं होती है। देखिए पूरा का पूरा जो युद्ध है वो अपने 15वें महीने में है, और इस युद्ध पर कोई भी युद्ध विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप ज़ेलेंस्की को ले लीजिए, राष्ट्रपति जो है यूक्रेन के, आज वो नॉर्डिक कंट्रीज के दौरे पर है, फिनलैंड में, हेलसिंकी में है, और वहां पर वो उन तमाम देशों से मिल रहे हैं जहां से उनको और भी ज्यादा हथियारों की मदद मिलेगी। तो एक तरफ यूक्रेन अपने आप को इस युद्ध के दौरान मजबूत करता आया है, और लगातार यूरोपीय देशों से वो मदद मांगता आया है। और पुतिन को लेकर ये जो आप देखिए कि जो सिनेरियो, जो तस्वीरें सामने आई हैं, और सीधे तौर पर यूक्रेन पर ये कहीं ना कहीं कह दिया गया है, इल्जाम लगा दिया गया है कि उनकी ओर से ये किया गया है। ऐसे में बड़ी बात है, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हुई? अगर कीव की ओर से ये हमला किया गया था, तो कैसे क्रेमलिन, जो कि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, अगर वहां पर इस तरह से ड्रोन अटैक्स होते हैं, तो ये अपने आप में रूस की सुरक्षा सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है। मल्लिका। बिल्कुल शिवांगी, और यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक आखिर हुई तो हुई कैसे? रुबिंदर सिंह, आपसे बेहतर हमें ये समझा नहीं सकता कोई कि क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा फेलियर है, ये सुरक्षा में चूक है, और वो भी रशिया जैसे देश से। इस तरह की उम्मीद कोई नहीं लगाता। क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कहाँ चूक हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी चूक है। इस चूक का एक कारण, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, शायद है एक, वो कारण तो है ही, पर वो कितना टोटल में रहा, वो कारण ये है कि दुनिया भर की सेनाओं की और हाई प्रोफाइल, लाइक व्हाइट हाउस भी आप कह लीजिए अमेरिका का, इनकी जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है वो ओरिएंटेड है कि हवा में ऊंचे से कोई आसमान से एयरक्राफ्ट आएगा या मिसाइल आएगा उसको मारने का। तो जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ज्यादातर ओरिएंटेड हैं ऊंची हाइट्स की वेपन्स को टैकल करने में, डिटेक्ट करने में। हाँ, अब पिछले कुछ वर्षों से ड्रोन्स आए हैं तो कंट्रीज ने डेफिनेटली अपनी एंटी ड्रोन भी इंप्रूव कर ली है, पर किस हद तक करी है वो क्वेश्चन है। तो इस ड्रोन का अंदर आना एक इसको इंडिकेट करता है कि ये जो गैप है
कि लो फ्लाइंग ड्रोन्स पेनिट्रेट कर सकते हैं रशिया की डिफेंसेस, ये क्लियर कट वो दर्शाता है। दूसरी बात देखिए, इस ड्रोन यूक्रेन को एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है? भाई सबको पता है, या जो होगा तो यूक्रेन तो बैठ के कहेगा ना, जैसे शिवांगी जी भी अभी कह रही थी कि सबको पता है कि अगर ये हो रहा था कोई ना कोई जो भी है एंटी रशिया है वही तो ये कर रहा है। अब इसके रिस्पांस में रशिया एक चीज और कर सकता है शायद, वो ये कि ठीक है रशिया अपने मिसाइल मारे कीव के ऊपर, जेलेंस्की का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो भी तो रशिया मैप कर सकता है। रशिया की अगर एबिलिटी हो तो जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में मिसाइल्स मारे। एक चीज और आप देखेंगे इस पूरी वॉर में, रुबिंदर जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। रुबिंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे 3 सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा, विशाल पांडे और शिवांगी ठाकुर इस खबर से जुड़ी हर अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज़।